सूर्य उपासना का महान पर्व छठ व्रत, जिसकी आज दूसरी दिन है और आज खरना के प्रसाद के साथ छठ व्रती जो हैं 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर चुकी है। हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना से। ऋतु, चूंकि लगातार जब जिन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं आपके जरिए, सभी जो यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, जो विवाहिता हैं, उन सबके सिंदूर नाक से लेकर मांग तक लगी हुई है। इसके पीछे की क्या वजह है, इसके पीछे क्या मान्यता है, जरा ये भी जानने की कोशिश करें। जी सुब्रा, ऐसी मान्यता है कि नाक से सीत तक जितनी लंबी सिंदूर होती है उतनी उनके पति की आयु होती है। तो आइए हम जानते हैं वो किस तरीके से क्या जानती है, क्या बता सकती है हमें इस पे। ये जो नाक से आपने सीत तक सिंदूर लगाया है, इसका क्या मतलब है, हमें बताएंगी? पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है कि जितनी आप लंबी सिंदूर लगाए उसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि उन्होंने बताया, जो उनके पति होते हैं, ये बेसिकली पतियों के लिए लगाई जाती है कि जितनी लंबी उनकी उम्र हो, जितनी लंबी उनकी सिंदूर की जो लकीर है वो उतनी ज्यादा उनके पति की उम्र हो। बिल्कुल ऋतु, चूंकि सभी एक साथ मौजूद हैं, परिवार के तमाम लोगों की मौजूदगी है और सबने शायद प्रसाद भी ग्रहण कर लिया होगा, तो मैं चाहूंगी कि कोई लोकगीत जो ये अपने इस आस्था पर, अपने इस विश्वास पर, जिनमें लोक गीतों का संयोग मिलता है, वैसे किसी गीत को यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाएं। एक छठ का गीत हो जाए, लोकगीत कोई भी। कौन? ते पर उगलन सूरज मल जाके झूके हे करेलू छठ बरतिया केकरा ले जुआगे केलवा के पात्र पे उगेलू सूरजवा के लागे हे से उनके लागी अमृतवा रतिया केकरा लागी करालू छठ बरतिया से केकरा लागी हमरो जो बेटा मिर्गे से बेटा से उनके लागी करेली छठ बरतिया से उनके लागी हम रोज बेटा मनीष राज बेटा से उनके लागी। सब अपना अपना बेटा का नाम। तो बिल्कुल अपने अपने जो बेटी हैं, बेटे हैं, उन सभी के नामों का जिक्र करते हुए ये आह्वान किया जाता है कि ये व्रत जो वो कर रही हैं वो उनके सुख शांति, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी समृद्धि के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। और शेखपुरा में आस्था का महापर्व छठ व्रत का दूसरा दिन छठ व्रती खरना का प्रसाद बनाने में काफी शुद्धता और स्वच्छता का ख्याल रख रही हैं। दिल्ली में रहने वाली शेखपुरा की खंड पर मोहल्ला की छठ व्रती छठ करने के लिए घर आई हुई हैं और देखिए कितनी शुद्धता और साफ सफाई के साथ प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है, जो छठ व्रती सबसे पहले ग्रहण करेंगे और उसके बाद सभी लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। छठ व्रती बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हुए खरना का प्रसाद बना रही हैं और फिर शाम में स्वयं खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूरे जो परिजन के लोग हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये बिल्कुल आज का जो ये प्रसाद है, आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी वे और उसके बाद फिर कल पहला अर्घ होगा। हम पूछेंगे क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी, किस रूप में आप क्या कर रहे हैं आप? अभी पिट्ठा बना रहे हैं, पिट्ठा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दाल बनेगा, रसिया बनेगा, चावल बनेगा, यही सब बनाएंगे। उसके बाद फिर शाम में क्या होगा? शाम में खरना होगा। अच्छा, खरना करेंगे, सब कुछ वही अथी करके भगवान का अथी करके आराधना करेंगे, उनका धूप लेके सब कुछ लेकर। उसके बाद मैंने 36 घंटे तक निर्जला रहेंगे। निर्जला रहेंगे। अच्छा।
आज आप बताइए क्या सहयोग कर रही है, छठ हो रहा है, आप लोग क्या सहयोग कर रहे हम हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान के सूर्य महाराज के दया से उनको प्रसादी में बना रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ बहुबल नहीं है, उन्हीं के दया से जो कुछ हो रहा है, जो सही हो रहा है वही करेंगे। हमारे पास में तो कुछ बहुबल नहीं है। आप बताइए क्या मदद कर रही है, आज छठ हो रहा है, खरना प्रसाद प्रसादी बना रहे हैं। की सुबह से क्या कर रही हैं आप अभी? सुबह से यही सब कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। पूरा स्वच्छता का ख्याल रखा गया है। और प्रसाद में क्या क्या बन रहा है? खीर बन रहा है, दाल दाल बन रहा है, पीठा बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, दाल चावल सब बन रहा है। किस समय मने खरना का प्रसाद छठवर्ती ग्रहण करेंगी? 5 बजे हो जाना चाहिए। 5 साढ़े 5 बजे के बीच में। तो बिल्कुल आस्था का ख्याल रखा गया है इसमें, और सभी लोग, कई घर की जो महिलाएं हैं वो भी मदद कर रही हैं प्रसाद बनाने में, और ये बिल्कुल स्वच्छ और सारा वातावरण में छठ व्रत का ये प्रसाद भी बन रहा है। और उसके बाद आज शाम में जब छठवर्ती प्रसाद ग्रहण करेंगी, उसके बाद 36 घंटे का माने 2 दिनों तक ये निर्जला रूप में रहेंगी, और उसके बाद परसों इसका उद्यापन होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो हमारे सहयोगी ने कुछ वक्त पहले ये रिपोर्ट जो है वो बनाई है, लेकिन जो छठ व्रती हैं उन सभी ने अब पारण कर लिया होगा। शाम के 7 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, और जो उपासना है 36 घंटे का निर्जला व्रत, ये तमाम व्रतियों का अब शुरू हो चुका है। बिहार में छठ महापर्व पर सूर्य की उपासना के प्रमाण जो हैं वो त्रेता युग की पौराणिक कहानियों में भी मिलते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में वरिष्ठ साहित्यकार कैलाश स्वच्छंद ने बताया कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने भी इस धरती पर सूर्य की आराधना की थी। सांब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना की थी। इसकी मान्यता तो यह है कि सूर्योपासना करने से कुछ असाध्य रोग भी छूट जाते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषि श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने उपासना करते करते इस बिहार की भूमि पर भी आए थे, देव में आए थे, कहा जाता है कि उलार में भी आए थे, और उन्होंने 1 महीना तक लगातार पानी में स्नान करके पूरे पवित्र भाव से उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ पूजा उपासना की, और उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। कई ऐसे रोग हैं जो इससे मिट जाते हैं। इसलिए ऐतिहासिक पौराणिक ही नहीं, धार्मिक ही महत्व इसका नहीं है, इसका महत्व वैज्ञानिक भी महत्व है। सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की किरणों से हड्डी मजबूत होती है, यह तो मान्यता है ही इस पूजा के पीछे। लेकिन आपने जो सवाल, ये प्रश्न अभी आपका है कि इसकी महत्ता बहुत पुरानी, त्रेता युग से ही इसकी पूजा की परंपरा चली आ रही है छठ की, और उसी समय से आ रही है। और ख़ास के हमारे बिहार में तो अद्भुत ढंग से यह त्यौहार मनाया जाता है, और गजब उत्साह का पारावार उमड़ता है। और मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये असीम अपार आस्था का पर्व है। अपार आस्था इसको कहते हैं। तो बिल्कुल अपार आस्था और विश्वास का ये पर्व है जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है। हमारे सहयोगी संजय का मैं रुख करूंगी, कलेक्ट्रेट घाट से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि कलेक्ट्रेट घाट पर आप मौजूद हैं, और ये वो घाट है जिसे हम एक नाम अगर दें तो ये कहें कि जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है, मनोकामना घाट भी इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहाँ की तस्वीर भी दिखाइए, और कैसे कहाँ अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हुए परवैतिन यहाँ पर मौजूद हैं। क्या सभी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है? देखिए विवाह, वैसे तो इस बार कलेक्ट्रेट घाट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, प्रतिबंधित घाट है, और यहाँ पर इस बार पूजा अर्चना नहीं की जा सकेगी, यहाँ पर लोग अर्घ नहीं दे पाएंगे। लेकिन चूंकि बगल में सारे घाट हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट कंपाउंड में हैं, और यहाँ पर लगातार प्रसाद बनाने और प्रसाद ग्रहण करने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी देखिए प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है, और अभी भी आप देख रही हैं प्रसाद बनाने का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ प्रसाद ग्रहण कर जो छठ व्रती हैं, परवैतिन जिनको हम कहते हैं, वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी हुई हैं। और ये पटना जिले को छोड़ दूसरे जिलों से यहाँ आई हैं गंगा घाट पर यहाँ पर अर्घ देने के लिए, और आज से लेकर कल पहला अर्घ देगी, और फिर परसों जब दूसरा अर्घ उगते हुए सूरज को दिया जाएगा, उसके बाद ये परवैतिन जो हैं
वो यहाँ से फिर अपने घर के लिए रवाना होंगी। तो हर साल कलेक्ट्रेट घाट पर जो तस्वीर दिखती है कमोबेश इस बार भी वही तस्वीर दिख रही है। और प्रसाद के तौर पे देखिए यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं। आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर केला है, रोटी है, खीर है और यहाँ पर हुमाद देने के बाद जो परवैतीन हैं वो अब प्रसाद ग्रहण करेंगी और 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो करेंगी। फिलहाल पूजा अर्चना में लीन जो महिला श्रद्धालु हैं यही तस्वीर है और यही तस्वीर जो है हर साल देखने को मिलती है। आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का आप लोग व्रत रखेंगे माता जी? आज प्रसाद ग्रहण करने के बाद उपवास रखेंगे आप लोग? उपवास रहेंगे। कितने घंटे का उपवास होगा आज से आप लोग? 24 घंटा 36 घंटा। कहाँ से आई हैं? जी हम लोग तो आए हैं बहुत दूर से। बिल्कुल देखिए यहाँ पर दोनों जो महिला श्रद्धालु हैं वो बढ़ गई। और एक तस्वीर, ये तस्वीर देखिए किस कदर परस्पर सहयोग की भावना रहती है। परवैतीन जो है वो घर में 2 हैं लेकिन पूरा परिवार जो है वो उमड़ पड़ता है। काफी संख्या में जो महिला श्रद्धालु के साथ जो लोग आते हैं दूर दूर से सहयोग करने के लिए, चूंकि बगैर सहयोग के ये संभव नहीं हो पाता है। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? जहानाबाद जिला से। हाँ, जहानाबाद से हर साल यहाँ आती हैं आप? हाँ हर साल आप रहे हैं। तो कितने लोग घर में कर रहे हैं छठ आपके यहाँ? 2 लोग। हाँ, और पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है? हाँ सब परिवार आए तो जहानाबाद से पटना क्यों आते हैं आप लोग? तो जहाना तो यहाँ गंगा जी हथिन ता जहानाबाद में गंगा जी नहीं है इसलिए पटना आती हैं। हाँ, क्या नाम है? फूला देवी। फूला देवी जी हैं। और बता रही देखिए छोटे छोटे बच्चे उमंग उत्साह और जुनून से लवरेज, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये तस्वीर जो है वाकई में छूने वाली है दिल की। ये श्रद्धा है, आस्था है महाव्रत छठ को लेकर और छोटे बच्चों से लेकर बड़े सबका ये योगदान रहता है और पूरे फैमिली मेंबर में एक अजीब सा उत्साह। फिलहाल कई जगह प्रसाद बन रहा है और पूरा कलेक्ट्रेट तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। देखिए हर ये कलेक्ट्रेट कंपाउंड जहां की तस्वीर हमारे सहयोगी संजय दिखा रहे हैं और यहाँ पर हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर आपको परवैतीन नजर आएंगे, उनका परिवार नजर आएगा, वो लोग नजर आएंगे जिनकी मनता पूरी हुई है और आज मनता पूरी होने के बाद यहाँ पर व्रत किया जा रहा है। और कई लोगों का ये विश्वास है और मानता है कि छठ अगर करना है तो गंगा जी का घाट होना चाहिए, उस घाट पर छठ करने का विशेष महत्व रहता है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं रांची से। संजय, आपसे उन जगह की तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी आपके जरिए। और चूंकि खरना का प्रसाद वहां पर भी अब परवैतीन ने ग्रहण कर लिया होगा, वो मनता क्या, चूंकि आज जब इस व्रत को परवैतीन करती हैं तो सबके मन में एक विश्वास, एक मनता होती है कि परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ रहे, तो क्या मनता परवैतीन ने रखी है? जी बिल्कुल, भी आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें खरना जो है, उसके खरना की जो पूजा होती है वो खामोशी के साथ होती है। तो पूजा यहाँ पर हो चुकी है और लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँच भी चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे कि खरना की पूजा के बाद जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जिन्होंने पूजा की है हम उनसे बात करेंगे कि अब तो चूंकि छठी मैया के जो आज खरना की जो पूजा होती है, खरना की पूजा हो गई, तो आपने कौन सी मन्नत जो माँ से प्रार्थना की, क्या मांगा आपने माँ से? माँ से प्रार्थना मांगे पूरा परिवार स्वस्थ रहे, एगो बेटी है उसका शादी हो जाए, अच्छा घर बर मिल जाए जी, कोरोना यहाँ से जाए, भगवान अब कोरोना के बक्से ले जाए, अब माता रानी ले जाए। बहुत कोरोना से हम लोग का परेशानी हो रहा है जी। बिल्कुल, परिवार की सुख समृद्धि की कामना है, एक बेटी है, अच्छा वर मिल जाए। समझिए कि छठी माँ से कितनी आस्था जुड़ी है लोगों की, एक पुकार भी है, सामाजिक ताना बाना भी है। लोग यहाँ पर घर, कौन कौन लोग बाहर से आए हैं इस वक्त छठ में घर पर? बेटी आई है अभी छत्तीसगढ़ से। हाँ। छोटी वाली बेटी अभी आई, अभी बड़ैली से नहीं आई वो भी आ रही है सर। तो ये जो है क्या करती है बेटी बरेली में? बरेली में बेटी अपना उसका ससुराल है जी। हाँ, वो अपना काम भी, उसका नौकरी भी लग गया है 22 में, तो उसमें इसीलिए लेट हुआ इस बार। छठ ही है जो बेटी को ससुराल से मायके आने पर मजबूर करती है। और समझ जाइए कि छठी मैया की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर लोग जो है, यही एक ऐसी पूजा है कह सकते हैं कि छठी मैया की महिमा के यहाँ प्रसाद जो है बांटा नहीं जाता है, लोग खाने के लिए खुद पहुँचते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग प्रसाद खाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
आप लोग यहाँ पर जो खरने का प्रसाद है, इस प्रसाद के महत्व को आप कैसे देखते हैं? हम समझते हैं कि देवता का प्रत्यक्ष जो है आशीर्वाद प्रसाद के रूप में देखते हैं, और हम हिंदू से आए हुए हैं प्रसाद खाने के लिए ही, हमारे देवता का ये निवास स्थान है और हम उनसे आशीर्वाद ही लेने के लिए आए हैं प्रसाद रूप में। बिल्कुल, आशीर्वाद मांगने वालों की कतार है यहाँ पर। देखिए, आशीर्वाद लेने वालों में रांची के एक पूर्व सांसद राम टहल चौधरी जी भी यहाँ पर जो आशीर्वाद लेने के लिए छठी मैया का पहुंचे हैं। आपने आज खरना का प्रसाद ग्रहण किया, छठी मैया से क्या मांगा प्रसाद के सहारे? देखिए, छठ पूजा में एक बहुत ही महान पूजा है, और अब तो देश विदेशों में ही उतना ही जोश खरोश से मांगा। ऐसा मान्यता और विश्वास है कि जो भी मान्यता रख के, चूँकि यह पूजा भी बड़ा कठिन परिश्रम से लोग करते हैं और बहुत ही पवित्र ढंग से इस पूजा करते हैं, और ऐसा मान्यता है कि माँ छठी मैया से जो भी अपना मांगते हैं वो पूर्ण होता है। जब आप लोग यहाँ पर आए हैं, परिवार में वास्तव में हम ये देख रहे हैं कि छठ का जो एक तरीके से परंपरा है, वास्तव में पीढ़ी का त्योहार है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। घर में कौन कौन से लोग छठ कर रहे हैं इस बार? हमारे घर में तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मेडिकल प्रॉब्लम, लेकिन मैंने लगातार कोई ना कोई परिवार के लोग हर साल मैंने छठ होता है। पर हम लोग हिंदू समाज में सबसे बड़ा भी खास करके उत्तरी भारत में छठ पूजा है, महत्व है। किसी भी त्योहार की बात कर लें, है ना, त्योहारों की कमी नहीं है, लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है जो वास्तव में आंचलिक, एक कह सकते कि आंचलिक गोद से निकलकर कैसे उसका ग्लोबल रूप होता है। शायद छठ से बड़ा इसका उदाहरण नहीं हो सकता। विवाह आप समझ सकते हैं कि थोड़ी देर पहले हमारे ही चैनल पर एक शेखपुरा से हमने खबर सुन रहा था। उसमें एक महिला ने कहा कि वास्तव में हम मदद कहाँ करते हैं, छठी मैया ऐसी ताकत देते हैं कि हम खुद पहुंच जाते हैं वहां पर, मैं मदद नहीं करते, मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं है, सामर्थ्य देने वाली छठी मैया है। और समझ जाइए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति छठी मैया के सामने ये नहीं कर सकता कि हम किसी की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई छठ कर रहा है तो हम उसके लिए कुछ करने के लिए आए हैं, हमारा सामर्थ्य इतना ज्यादा नहीं। तमाम सामर्थ्य, तमाम मदद छठी मैया के सामने शून्य है। आप सिर्फ वहां पर मौजूद हैं तो माँ की महिमा से मौजूद हैं, खुद अपनी इच्छा से वहां पर नहीं आए। विभा, वो सब पर समान रूप से बरसती है, जो वहां पर मौजूद हैं और जो किसी भी कारणवश मौजूद नहीं भी रह पाए हैं, तो सब पर असीम कृपा उनकी बनी रहती है। सूर्य जो खुद साक्षात पर ब्रह्म है, साक्षात स्वरूप भगवान के हमारे सामने मौजूद हैं और ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति हैं, उनसे ही ये ब्रह्मांड संचालित है। उन्हीं की आराधना आज सभी कर रहे हैं और 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास अब छठ व्रतियों का शुरू हो चुका है। आप सभी हमारे साथ बने रहे, एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।